नमस्कार। YouTube चैनल स्वस्थ जीवन स्वस्थ विचार में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके लिए एक ऐसा विषय लेकर के आए हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के आम जिंदगी से जुड़ा हुआ है, उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। मित्रों, आज का टॉपिक ये है कि क्या ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीना शरीर के लिए हानिकारक है, किन लोगों को पीना चाहिए, किन्हें नहीं पीना चाहिए, इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, किन किन रोगों में जो है यह उन रोगों को बढ़ा सकती है, किस प्रकार से चाय को पीना चाहिए। कई सारे सवाल जो है उनका जवाब देने के लिए आज ये वीडियो लेकर के आया हूँ। मित्रों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, पहले सुबह सुबह चाय पीने की ऐसी कोई परंपरा नहीं थी। कोई भी चाय नहीं पीता था पहले। बस सुबह उठे ही अपना गर्म पानी पीना, कोई छाछ, दूध, दही इनका सेवन करते थे। चाय का कल्चर ही नहीं था सबसे पहले भारत में। फिर भी चाय नहीं पीने के बावजूद भी उनका जो है पेट साफ हो जाता था, पूरा दिन उनका एकदम फ्रेश और ताजगी भरा निकलता था। अब आज तो हालात ये हो गए हैं कि सुबह उठते ही चाय तो पीते ही हैं, उसके बावजूद भी उनका पेट साफ नहीं होता। पूरी चाय भी हजम हो जाती है, फिर भी पेट साफ नहीं। और पेट साफ करने के जो चूर्ण जो खाते हैं, जो टेबलेट खाते हैं पेट साफ करने की, वो भी हजम हो जाती है, फिर भी पेट साफ नहीं होता। ये आज की कंडीशन हो गई है लोगों की। लगातार चाय पीते जा रहे हैं। बस दिन की शुरुआत ही, आंख खुलते ही बिस्तर पे ही चाय चाहिए लोगों को। बस सबसे पहले उनको चाय पिला दो। घर में ऐसी व्यवस्था हो गई है कि कोई भी मेहमान हमारे घर में आता है, उसे सबसे पहले चाय के लिए पूछ लिया जाता है। और अगर उसे चाय के लिए नहीं पूछा जाए तो वो मेहमान कहीं और अपने ही परिवार में जाकर के ये बात करेगा कि हम उनके यहाँ गए थे, हमें चाय के लिए भी नहीं पूछा उन्होंने। इस तरह से ये चाय हमारे जहन में घुस चुकी है, इस तरह से हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गई है। धीरे धीरे हम लोग जहर पीते जा रहे हैं, बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर पी रहे हैं। चाय में ऐसे केमिकल डाले जा रहे हैं, ऐसे रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जा रहा है जो हमारे शरीर में जाकर के और हमारे दिमाग पर ऐसा असर डालते हैं कि हमें एकदम से ताजगी महसूस होना शुरू हो जाती है, एकदम से हम फ्रेश फील करना शुरू कर देते हैं। लेकिन थोड़ी देर के लिए ये ताजगी जिंदगी भर की नहीं होती है, थोड़ी देर के लिए ही ताजगी होती है। और जैसे ही उस केमिकल का असर, उस कैफीन का असर खत्म हुआ, उस निकोटीन का असर खत्म हुआ, और फिर से हमको चाय की तलब आ जाती है। इस तरीके से ये हमको धीरे धीरे अपने को हमको जकड़ रही है, अपने चुंगल में हमको फंसा रही है। कई सारे जो लोग सुबह छाछ, दूध, दही से अपने दिन की शुरुआत करते थे, वो भी अब धीरे धीरे चाय की चपेट में आने लग गए। हालत तो ये हो गई है कि कोई व्यक्ति जो चाय नहीं पीता है, अगर वो भी ऐसे किसी माहौल में जाकर के चला जाता है, अगर किसी ऐसे माहौल में बैठ जाता है, अपने परिवार में कहीं चला जाता है, तो उसको भी जबरदस्ती उस वातावरण के अनुसार ढलने के लिए उसको भी जबरदस्ती चाय पीनी ही पड़ती। तो इस प्रकार से उसको चाय अपनी चपेट में ले रही है। भारत में चाय का जो चलन है वो दरअसल पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है। हमारे देश की जलवायु, मित्रों, अधिकांशतः क्षेत्रों में गर्म ही है, और चाय की जो तासीर है वो पहले से ही गर्म है। हमारे यहाँ चाय की आवश्यकता ही नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे
अंग्रेजी शासन व्यवस्था के हिसाब से ये चाय हमारे देश में घुसती गई और आज एक एक घर में एक एक व्यक्ति की जुबान पर चाय का नाम चढ़ गया है। अच्छा, कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि मैं चाय नहीं पीता, मैं कॉफी पीता हूं। अब ये क्या बात हुई? मतलब ये तो ऐसा ही हो गया ना कि आपने किसी के घर पे जाकर के मेहमान बनकर गए और आपने बोल दिया कि मैं चाय नहीं पीता, प्लीज मेरे लिए कॉफी बना दीजिए। आपको क्या लगता है कि चाय और कॉफी, मतलब आपने चाय छोड़ दी तो कॉफी मतलब स्वास्थ्य के लिए अच्छी हो गई आपके लिए? ये तो वैसे ही हो गया ना कि जैसे आप बीड़ी नहीं पीते हैं, आप हुक्का पीते हैं, आप चिलम पीते हैं, यही वाली बात हो गई। मतलब बहुत से लोग तर्क देते हैं ऐसा कि मैं चाय नहीं पीता, मैं कॉफी पीता हूं। मतलब वो अपने आप को ये मानते हैं कि मैं चाय पीने वालों से थोड़ा अलग हूं, थोड़ा हटकर हूं, मैं कॉफी पीता हूं। जबकि कॉफी भी हमारे लिए चाय से भी ज्यादा हानिकारक उसको कह सकते हैं, उसमें भी बहुत सारा कैफीन होता है। बॉडी जो है हमारा जो शरीर है, उसकी जो प्रकृति है वो एल्कलाइन होनी चाहिए। जो हमारे बॉडी का ब्लड का जो पीएच लेवल है वो एल्कलाइन कैटेगरी का होना चाहिए। और चाय पीते पीते हमने हमारी बॉडी में, पूरे शरीर में धीरे 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 थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर डालते डालते पूरी शरीर को हमने एसिडिक बना दिया है। पूरे शरीर में तेजाब घोल के रख दिया है, अम्ल एसिड घोल के रख दिया है पूरे शरीर में, ब्लड में। होना क्या चाहिए? एल्कलाइन क्षारीय ब्लड होना चाहिए। पूरा बॉडी जो है हमारा शरीर वो क्षारीय एल्कलाइन होना चाहिए, लेकिन हम उसे चाय पी करके एसिडिक बनाते जा रहे हैं। ये जो कैफीन है वो थोड़े समय के लिए हमें एनर्जी और ताकत देता है, हमें धीरे धीरे इसकी आदत लग जाती है। कितना भी अच्छा खाना खा लीजिए आप, अगर आप चाय पी रहे हैं, उस खाने के पोषक तत्व आपके शरीर में नहीं लगेंगे। पोषक तत्व जो नहीं लगेंगे तो ये एक मामला अलग है, लेकिन वो भोजन ठीक से पचेगा भी नहीं। ये आपके पेट की धीरे धीरे हालत होना शुरू हो गई है। छोटे बच्चों को तो बस माता पिता चाय का कप प्लेट में, कटोरी में, ग्लास में बस पकड़ा देते हैं। और मैंने खुद ये देखा हुआ है कि गांव में जिनके यहाँ गाय भैंस बकरी का पालन होता है, वहां पर तो ये हालात मैंने देखे हैं कि चाय, थोड़ी सी चाय लेंगे और उसमें इतना सारा दूध डाल देंगे। मतलब चाय और दूध को मिक्स करके पिलाने का भी मैंने चलन देखा है। मित्रों, ये क्या बात हो गई कि आप दूध जैसी मजबूत और ताकतवर चीज में भी आप उस बच्चे को खुश करने के लिए थोड़ी सी चाय डाल रहे हैं। यहां आप गलती कर रहे हैं मित्रों। छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें नहीं पता चलता है कि उनके साथ क्या हो रहा है, पर हम बड़ों की तो ये जिम्मेदारी बनती है कि हम पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी बनती है कि उसको अगर दूध पिला रहे हैं तो प्योर उसको दूध ही पिलाएं, उसमें चाय क्यों मिक्स करते हैं। और शहरों में ये कल्चर है कि बच्चों को उठते ही ब्रश भी नहीं किया, मुंह भी नहीं धोया, फ्रेश भी नहीं होने गए और सीधे चाय पेश कर देते हैं, जैसे किसी महाराजा के सामने चाय पेश की जाती है, उसी प्रकार से छोटे बच्चों को बिस्तर पर ही चाय दे दी जाती है। अब हालत ये हो जाती है कि एक तरफ हम बच्चों को सुबह सुबह उठते ही उठते चाय और उसके साथ में बिस्किट और नाश्ता ये सब कराते रहते हैं, और फिर शिकायत क्या करते हैं डॉक्टर्स के सामने कि डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा जो है वो नींद कम निकालता है, डॉक्टर साहब मेरा बच्चा बहुत मोटा होता जा रहा है, मेरे बच्चे के दांत खराब हो रहे हैं, मेरे बच्चे की मेमोरी कम हो रही है, मेरे बच्चे की हड्डियों में ताकत नहीं रही है, अब उसे इतना याद नहीं रहता है, उसका दिमाग कमजोर हो गया है, उसकी आंखें कमजोर हो गई है, उसका पेट ठीक से साफ नहीं हो रहा है।
कैसे कैसे तर्क देते हैं ये माँ बाप। पहले अपने बच्चों को चाय पिलाएंगे, फिर कहेंगे कि उसकी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, उसके शरीर का विकास नहीं हो रहा है। ध्यान देना चाहिए पूरी तरह से, चाय कॉफी नहीं देना है। एक और बात, ये तो हुई बच्चों की बात। अब बात आती है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं वो तो हद ही पार कर रहे हैं, हदें पार कर दी उन्होंने चाय पीने में। मित्रों, किसी के यहाँ अगर कोई मेहमान आ जाता है तो मेहमान आते ही चाय, फिर बातों ही बातों में नाश्ता बन जाता है और उसके साथ फिर से एक और चाय, और फिर जब मेहमान घर से विदा ले रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, तब फिर से यही कहते हैं कि बस एक एक चाय और हो जाए। मित्रों, पूरा गड़बड़ कर रखा है हमने, पूरा व्यवस्था बिगाड़ रखी है। मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो गया, पूरे शरीर का मेटाबॉलिज्म जो होता है, जो पाचन ताकत होती है, वो पूरा खत्म हो गई है हमारी। आप देखिए कि आप चाय पीना शुरू करते हैं तो घर से तो पहले ही आप 2-3 चाय पी करके निकलते हैं, फिर ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस में और चाय, जरा जरा सी बात पे कोई क्लाइंट आ गया तो चाय, कोई यार दोस्त आ गए तो चाय, बॉस के साथ चाय, लंच बिल्कुल दिन में अगर खाने के लिए 1-2 घंटे का लंच टाइम हुआ तो उसमें भी चाय, फिर शाम को घर पे आते ही चाय। ऐसा करते करते पूरे दिन भर में 7, 8, 10, 15 चाय लोग पी जाते हैं। बहुत गड़बड़ कर रखा है मित्रों। और शुरुआत चेन कैसे बनती है? पहले पेट गड़बड़, फिर आपके शरीर में खाया पिया नहीं लगेगा, शरीर कमजोर, फिर वजन बढ़ेगा। आर्टिफिशियल वजन होता है वो, कोई ताकत नहीं होती शरीर में। फिर आ जाएगी आपको कोलाइटिस की शिकायत, लेट्रिन में ब्लड आना, चमड़ी खराब होना, चेहरे के यहाँ डार्क सर्कल, चेहरे पर पिंपल्स, एसिड 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 बढ़ता जा रहा है शरीर में, तो फिर स्किन की प्रॉब्लम, बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे, बाल गिर रहे हैं, नाखून खराब हो रहे हैं, लीवर बिल्कुल बैठ गया है, हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा है, और न जाने कितनी ही प्रॉब्लम, दिमाग कमजोर, सब कुछ कमजोर, होठ काले हो रहे हैं, चेहरे का ग्लो खत्म हो रहा है, अंदर एसिड बढ़ते बढ़ते शरीर में नया खून बनना ही कम हो गया है। इतनी हालत खराब हो गई है और हम अभी तक ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अब इस चाय को कब छोड़ना है। मित्रों, चाय की जो तासीर है वो बहुत गर्म प्रकृति की होती है। ये शरीर में गर्मी बढ़ाती है, खुश्क होती है, शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, घुटने घिसने लग जाते हैं, अर्थराइटिस हो जाता है, क्योंकि सुबह उठते ही पहले जो आपको चीजें पीनी चाहिए वो आप नहीं पी रहे हैं, और जो नहीं पीना चाहिए वो 1, 2, 3 बार 4 बार पी रहे हैं, और फिर उसके साथ नाश्ता भी कर रहे हैं। मतलब कोई पौष्टिक नाश्ता अगर घर की माताओं बहनों ने बनाया है तो वो भी खराब हो जाएगा, उसका भी कबाड़ा हो जाएगा। ये हालत कर रखी है। दांतों की शिकायत रहने लग जाती है। दांत जो जिनके बिना आप खाने की कल्पना नहीं कर सकते, भोजन का आनंद लेने की कल्पना नहीं कर सकते, वो चाय पीने वालों के आप दांत देखना, वो दांतों की जड़ें, वो गरम पीते पीते उनके दांत इतने खराब हो जाते हैं कि उनका पूरा मसोड़ा खराब हो जाता है, दांतों की जड़ें हिल जाती है, और पूरा जिंदगी एकदम से मुंह में छाले होना, सब कुछ धीरे धीरे जो सिस्टम है मुंह का वो खराब हो जाता है। और चाय बनाने का तरीका देखिए मित्रों, जिस तरीके से चाय बननी चाहिए उस तरीके से चाय नहीं बन रही है, उस तरीके से चाय बनाते ही नहीं। कैसे बनाते हैं? दूध वाली चाय बनाते हैं, और दूध वाली चाय में आपने दूध लिया, उसमें फिर खूब सारी चाय की पत्ती डाल दी, और अब तो उसमें न जाने क्या क्या प्रयोग हो रहे हैं पता नहीं। मतलब उसमें अदरक भी चाहिए, दालचीनी भी चाहिए, चाय मसाला भी चाहिए, और उसमें लौंग, इलायची,
पता नहीं क्या क्या काली मिर्च से लेकर के सब कुछ उसमें डाल दिया है और चाय एकदम खदका खदका करके उबाल उबाल करके बनाते हैं। और चाय कड़क चाहिए, जैसे कि शरीर पूरा ढीला पड़ गया हो ना, किसी ने आपको ऐसे जोर से कपड़े को छिटकते हैं वैसे छिटक दिया और शरीर पूरा ढीला पड़ जाता है। तो कुछ लोग तो कहते हैं हमें कड़क चाय चाहिए। अब ऐसी कौन सी कड़कड़ाहट आपके शरीर में चाहिए भाई कि आपको जो है कड़क चाय पीनी, यानी कि और ज्यादा एसिड मिलाना है। और दूध वाली चाय तो जहर का काम कर रही है। और फिर आपकी भूख खत्म, जैसे ही आपने चाय पी आपकी भूख खत्म। जरा दिमाग लगाइए कि एक ऐसी चीज जो आप पी रहे हैं उससे आपकी भूख खत्म हो रही है और धीरे 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 आपकी भूख लगना ही बंद हो जाती है। और फिर आप सीधे जाएंगे डॉक्टर के पास और बोलेंगे कि डॉक्टर साहब मुझे भूख नहीं लगती। भूख कैसे लगेगी भाई? आप खुद अपने हाथों से ऐसा कर्म कर रहे हैं कि चाय पीते जा रहे हैं और भूख को मारते जा रहे हैं। और आप डॉक्टर के पास दौड़ के जा रहे हैं, वैद्य जी के पास, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास, होम्योपैथी डॉक्टर के पास जा रहे हैं और कह रहे हैं मेरी भूख खत्म हो गई। फिर खाइए आप दवाइयां। कारण आप बंद नहीं करेंगे, जो मूल कारण है वो आप नहीं छोड़ेंगे। दवाइयां खाने को तैयार है, मूल कारण जो है भूख खत्म होने का वो नहीं छोड़ेंगे। तो चाय को छोड़ दीजिए मित्रों। चाय, कॉफी ये सब आपके लिए बहुत हानिकारक है। हमने जो कुछ भी खाया पिया होता है, जो कुछ भी हमारे शरीर को नहीं लग रहा है, हम ही कमजोर होते जा रहे हैं मित्रों। इस बात का आप ध्यान रखें। चाय पीने से कई सारे नुकसान जो है मैंने आपको बताए। अच्छा, मेरा इस वीडियो का उद्देश्य आपका मन दुखाना नहीं है, आपका दिल दुखाना नहीं है, आपकी आलोचना मैं नहीं करना चाहता। मैं तो बस आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि चाय और कॉफी आपके शरीर में नुकसान दे रही है, ये बात भी आप समझ लीजिए इस बात को भी, चाय कॉफी नुकसान दे रही है। इतनी सारी बातें जो मैंने आपको बताई है वो सच में आपको फायदा करेगी अगर आप इसको अपने जीवन में अपनाते हैं। तो आपको अपने दिन की शुरुआत करनी ही है, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को ये तर्क देते हुए देखा है। हमारे परिवार में भी मैंने ऐसे कई लोगों को तर्क देते हुए देखा है कि चाय के बिना तो दिन की शुरुआत ही नहीं होती। चाय के बिना मूड फ्रेश नहीं होता है। चाय नहीं पीते हैं तो सिर दर्द होता है। ऐसे ऐसे तर्क आते हैं, पूरा दिन खराब हो जाता है, ऐसे तर्क आते हैं चाय नहीं पीते तो। मित्रों, क्या आपने कभी अपने पुराने बड़े बुजुर्गों को, अगर वो परिवार में आज के समय में जीवित है तो आप उनसे पूछना उस समय चाय नहीं पीते थे तो क्या उनके दिन फ्रेश नहीं होते थे? क्या उनका सिर दर्द होता था? क्या उनका मूड ठीक नहीं रहता था? आप सोचिए वो अपने दिन की शुरुआत कैसे करते थे। वो सुबह उठते ही दही, छाछ, इस तरीके से दूध, इन चीजों का प्रयोग करके अपने दिन की शुरुआत करते थे। वो शरीर को ठंडा रखने की, कूल रखने की कोशिश करते थे। सुबह सुबह छाछ पीना, अच्छी बिल्कुल जो ताजा बिल्कुल अच्छी छाछ होती वो पीते थे। एकदम दही जिसमें बिल्कुल खट्टापन नहीं होता था वो दही खाते थे और गुनगुना पानी पीते थे। इस तरह से अपने दिन की शुरुआत करते थे। और आज चाय के साथ शुरुआत हो रही। वो लोग अपने शरीर को ठंडा रखते थे, पूरे शरीर को एल्कलाइन रखते थे। आप रख रहे हो एसिडिक। आप अपने शरीर को गर्म रख रहे हो, वो अपने शरीर को ठंडा रख रहे हैं। और आपको पता है कि जब शरीर में गर्मी बढ़ती है तो न जाने कितने ही सारे रोग आपको घेर लेते हैं। शरीर में गर्मी बढ़ी, चेहरे पर फुंसियां, पिंपल्स, आंखें खराब, लीवर खराब, किडनी खराब, पेशाब में जलन हो गई। माताओं बहनों को लिकोरिया की प्रॉब्लम, वाइट डिस्चार्ज, सफेद श्वेत प्रदर जिसको कहते हैं, उसकी प्रॉब्लम हो जाती है। पुरुषों को भी कई सारे रोग होना शुरू हो जाते हैं, धातु रोग होना शुरू हो जाते हैं। मित्रों, पूरे शरीर का कबाड़ा, पूरा शरीर यूरिन के माध्यम से कट कट कर निकलने लगता है, इतनी गर्मी हो जाती है। और फिर हम जो है दवाओं को दोष देते हैं कि हमें इन दवाओं से फायदा नहीं हो रहा है। आप बीमारी का कारण तो खत्म कीजिए पहले, फिर आपको फायदा होगा। मित्रों, आप
दूध वाली चाय को छोड़ दीजिए और आप जो है कई सारी बाजार में जो है ऐसे औषधीय पेय पदार्थ मिलते हैं, कई सारी जो जड़ी बूटियां जिनमें होती है, कई सारी हर्बल टीज मिलती है, ग्रीन टी मिलती है, लेमन टी आप पी सकते हैं। कुछ ऐसा पीजिए अब, क्योंकि होता क्या है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि मैं चाय नहीं पीता तो पेट साफ नहीं होता, प्रेशर नहीं आता है। ये उन्होंने अपने दिमाग में बिठा रखा है, बहुत गहराई से बिठा रखा है इस दिमाग में कि चाय पीऊंगा तो प्रेशर आएगा, तो ही पेट साफ होगा, चाय नहीं पी पेट साफ नहीं होगा, ऐसा दिमाग में बिठा लिया। ये कोई उपाय नहीं है, ये सिर्फ एक दिमाग में बिठा रखा है। आप चाय की बजाय ग्रीन टी, लेमन टी, हर्बल टी या सिर्फ गुनगुना पानी ही पी लीजिए, थोड़ा अच्छा कड़क गरम, उसी को चाय यूं मान लीजिए कि वही चाय है, और वही उसी को चाय मानते हुए आप उसी तन्मयता के साथ पीजिए, आपका पेट साफ हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप पुरानी बात को दिमाग से निकाल करके नई बात अपने दिमाग में बिठाइए। मित्रों, दिमाग का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। आप अपने दिमाग में बिठाइए, आज मैं चाय नहीं पीऊंगा, मुझे कोई सिर दर्द नहीं होगा। आप अपने दिमाग में बिठाइए, आज मैं चाय कॉफी नहीं पीऊंगा, मेरा दिन तो भी बिल्कुल फ्रेश होगा, मैं उतने ही एक्टिव और तन्मयता के साथ काम करूंगा। आज मैं चाय नहीं पीऊंगा, मेरा मूड एकदम फ्रेश रहेगा, मुझे बिल्कुल अटपटा नहीं लगेगा, मेरा पेट साफ होगा, मुझे भूख अच्छी लगेगी। ये बात अपने दिमाग में भी बिठाइए आप, फिर देखिए कि क्या असर होता है। इतना अच्छा और इतना जबरदस्त आपके शरीर पर असर होगा, आपके शरीर में धीरे धीरे सुधार होगा, पाचन शक्ति बढ़ जाएगी। मित्रों, ये कुछ छोटी छोटी जानकारियां मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखें। मित्रों, हमारे चैनल का उद्देश्य है आप तक बहुत सटीक और सही जानकारी पहुंचाना। मित्रों, मेरा उद्देश्य चाय कॉफी को लेकर सिर्फ आपको एक अच्छी जानकारी देना था। मैं इस वीडियो में किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको एक जानकारी दे रहा हूं कि ऐसा ऐसा जो हमने देखा है, हमने भी जो जानकारियां प्राप्त की है वही जानकारियां आपको दे रहा हूं, और आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर भेजें ताकि उनको भी फायदा हो, इस वीडियो से जानकारी मिले, अच्छी जानकारी मिले। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।